नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव को लेकर पूरे बिहार में राजनीतिक कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। रोहतास जिले से भी जदयू कार्यकर्ताओं का जत्था मुंगेर के तारापुर के लिए रवाना हुआ। जदयू कार्यकर्ता बद्री भगत ने बताया कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान को लेकर एनडीए के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और दोनों सीटों पर जीत तय है। तारापुर में हम लोगों का स्थिति अच्छा है। सारे नेता हम लोगों के वहाँ पर पहुँचे हैं, मंत्री पहुँचे हैं और दोनों सीट हम लोगों का निकलेगा। और रोहतास से भी हम लोग मैंने सभी साथी लोग जा रहे हैं अपने पार्टी के मदद के लिए, मजबूत बनाने के लिए, और हम लोग चुनाव जीतेंगे। हाँ, सभी यहाँ के कार्यकर्ता जो भी जाने की स्थिति में है वो सब लोग जा रहे हैं। सहरसा जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है, जहां जिले में अब कोऑपरेटिव बैंक शाखा का उद्घाटन हो चुका है। जिला मुख्यालय के कोसी चौक स्थित कोऑपरेटिव बैंक का उद्घाटन सहकारिता मंत्री विजेंद्र यादव और सचिव सहकारिता वंदना प्रेयसी ने ऑनलाइन किया। इस मौके पर बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन झा, जिलाधिकारी कौशल कुमार और डीडीसी साहिला ने दीप प्रज्वलित कर कोऑपरेटिव बैंक का शुभारंभ किया। निश्चित रूप से हम सहरसावासी को ये एक बहुत बड़ा तोहफा है कि यहाँ के लोग को सहकारी किसी भी प्रकार के बैंकिंग के कार्य में बहुत कठिनाइयों को झेलना पड़ता था और हम लोग को बहुत लगातार इसके लिए परेशानी होती थी। लोग कहते थे कि हम लोग बिहार जाते हैं और हम लोगों को ये कठिनाई होती है, वहाँ भर दिन समय भी लगता है। वहाँ जाने के बाद चूँकि दूसरे जिला से जाने के बाद स्वाभाविक है लोगों को का जो वहाँ पर उसको एक स्थान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, उसमें उनको कठिनाइयाँ होती थी और इस पीड़ा से वो लोग झेल रहे थे। लेकिन अब उनको यहाँ पर अपने ज़िला में उनका ट्रांजैक्शन होगा, अन्य कई ट्रांजैक्शन भी इस बैंक से होने का अब अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से हमको लगता है कि इसका बहुत बड़ा लाभ सहकारी एवं कृषि क्षेत्र को होगा। सहरसा जिले के जिला हाई स्कूल में मतगणना किया गया। मतगणना में सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के बैजनाथपुर से नवनिर्वाचित मुखिया चंद्रकिशोर मेहता उर्फ चंदन मेहता ने जीत हासिल की। जीतने के बाद मुखिया चंद्रकिशोर मेहता ने बिहार न्यूज से बात करते हुए दीपावली और छठ पूजा की समस्त पंचायत के जनता को हार्दिक बधाई दी और जनता की समस्या को अपनी पहली प्राथमिकता बताई। सबसे पहले मैं पंचायत वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतना बड़ा जवाबदेही दिया, इसका मैं सदा आभारी रहूँगा। साथ साथ जो भी सरकारी योजना का गरीब के बीच में काम होगा, सारा काम गरीब के बीच में मैं करूँगा। कारण है कि बैजनाथपुर की महान जनता हमको बहुत बड़ा जवाबदेही दी है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ में दीपावली और छठ जो महापर्व है उसका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग शांति से भाईचारा बना के दीपावली और छठ का त्यौहार मनावें। बस मैं यही कहना। अभी आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव लोगों के बीच? आगे मेरा रणनीति यही होगा, जो भी सरकारी योजना है, खास के गरीब की जो कल्याणकारी योजना है, वो सारा मैं धरातल पर उतारूँगा और कहीं भी बिचौलिया, जिसको कहते हैं बिचौलिया खास के, वो सब नहीं होने दूंगा। मैं बैजनाथपुर की महान जनता से नम्र निवेदन करता हूं कि आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए। जो भी आपकी वार्ड में जो भी परेशानी है, आपका सरकारी योजना के तहत जो भी परेशानी आता है, उसको मैं खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। कहीं तरह का बिचौलिया का काम नहीं करवाऊंगा, नहीं होने दूंगा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम चंद्रकिशोर कुमार उर्फ चंदन मेहता के नाम से हमको जाना जाता है और मैं ग्राम पंचायत बैजनाथपुर की वर्तमान में अभी मुखिया पर जीता हूँ। खबर हाजीपुर से है, जहां सदर अनुमंडल अंतर्गत सदर थाने के NH 22 पर बेखौफ अपराधियों ने युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायल युवक सड़क किनारे खून से लथपथ पड़ा हुआ पाया गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना पर सदर थाने की पुलिस पहुंची और युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है।
हाजीपुर से अभी आए। मैंने क्या सूचना मिला आपको, आप साथे थे? एक्सीडेंट चंदा मामा का एक्सीडेंट हो गया, फिर बाद में सुने के कि जो गोली मार दिया। तो मेरा घर हाजीपुर में है। कैसे मैंने कौन है आपके? जैदी के मेहमान कहाँ आया था हाजीपुर? कैसे? गाड़ी धरने आया था मेहमान मेरा। इधर भाई है, भाई आया था चार लेकर के यहाँ ट्रेन धराने। किसको? भाई को अपना। अच्छा। स्टेशन पर छोड़ के जा रहा था। कहाँ पे लगा है गोली? कहाँ? एगो माथा में है, एगो पेट में है। स्टेशन से और आगे टाटा मोटर के पास पश्चिमी लेन में अपने भाई को स्टेशन पर छोड़ करके भगवानपुर जाना सरमगाम का रहने वाले थे, अपने घर लौट रहे थे अमरेश राम। उनको एक मोटरसाइकिल से 3 व्यक्ति आकर पीछा करते हुए 2 गोली मारा है। एक पेट में लगा है, सिर में लगा, जख्मी हो गया। इलाज के लिए उनको पटना भेजा गया, बेहतर इलाज के लिए। और उनका मोटरसाइकिल, मोबाइल वगैरह सब उनके पास में पड़ा हुआ पाया गया था। जख्मी हालत में रोड के किनारे पड़े हुए थे। सदर थाना के गश्ती गाड़ी आई है तो उनको देखा तो इलाज कराने के लिए सदर हॉस्पिटल ले गया था, जहां से बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। अभी घटना का कोई कारण पता नहीं चल पाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी और बेरोजगार युवकों को नौकरी देने की मांग को लेकर राजद पटना में रैली का आयोजन करेगा। पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराने के बजाय उन पर लाठीचार्ज कर रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है। इन सबको लेकर ही पटना में राजद रैली का आयोजन करेगा। बेरोजगार को लेकर के एक बड़ा रैला पटना में आयोजित किया गया और हम लोग तो सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो छात्र, जो गरीब नौजवान जो हैं, जिनको आपने गिरफ्तार किया है, वो सबको जो है जल्द से जल्द अविलंब छोड़ने का काम करें। इसमें उन मासूमों का क्या दोष है भाई? जो आपने जो है, ये तो तानाशाह रवैया हुआ ना, ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं देखा। एक तो आप झूठा वादा करते, जेल में तो आपको होना चाहिए। झूठा वादा करने वाले को जेल में होना चाहिए। और आप जो वादे को याद दिला रहा है, जो अपना अधिकार मांग रहा है, आप जो कहते हैं कि भाई जेल में बंद कर दो। और आपने देखा नीतीश कुमार जी को, जाहिर सी बात है वो चिल्लाएंगे ही सभा में। उनकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचे तो वो अपना जोर तो लगाएंगे ही। तो मुख्यमंत्री बोलते तुम लोग भी जोर से आवाज दो। इससे लड़ रहे हो भाई? आपने देखा मुख्यमंत्री जी का वीडियो? हम तो चाहेंगे कि दिखा दीजिए। इधर से बेचारे मांग कर रहे हैं, उधर से मुख्यमंत्री बोलते तुम लोग भी दबाओ, आवाज दो। ये तो सरासर गुंडागर्दी वाली भाषा हुई ना मुख्यमंत्री जी की। ये तो अशोभनीय है। जो मुख्यमंत्री के पद पे, एक संवैधानिक पद पे व्यक्ति बैठा है, ये तो अशोभनीय है। और नीतीश कुमार जी इस चीज को लेकर के जाने नहीं जाते हैं, एकदम नहीं जाने जाते। लेकिन भाई पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा, पिछले चुनाव में तो इन्होंने इमोशनल अत्याचार, भावनात्मक शोषण करने का काम किया कि भाई मेरा आखिरी सभा है। इसको तो जब हार नजर आने लगता है इधर भी तो इमोशनल अत्याचार, भावनात्मक शोषण, आपा खोना, लोगों को गिरफ्तार करवाना, नौजवानों को जेल में ठूसना, यही काम रह गया मुख्यमंत्री जी। जिसकी जैसी उसको वैसे उसकी सृष्टि नजर आती है। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को भाजपा की हुंकार रैली में सीरियल धमाके किए गए थे, जिसमें कुल 10 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। कुल 8 साल बाद इस बम विस्फोट से घायल राम पुकार सिंह ने कहा है बंद करते रहे कितना सभी के दरवाजा ठकाए हुए हैं हम। क्या बोला सब नेता? अच्छा देखते हैं
अच्छा देखते हैं। मंगल पांडे हाल हमारा मोबाइल नंबर लिया और उसके बाद में अभी तक फोन कर रहा है हमको। जो पटना जाने में 100 रुपया खर्च है। 100 रुपया हम कहाँ से लाएंगे सो तो हम ही जानते हैं। फोट हुआ था, बम लगा और क्या हुआ है? क्या बम लगा हुआ है? क्या कर कैसे हुआ था? कैसे हम लोग गए और बैठे हैं और तुरंत बम फटा और क्या? बैठवे के यहाँ बम फट गया। कोई नहीं पैसा दिया है। सब खेत अपना, हमारा जमीन 2 कट्ठा 1 कट्ठा था, सब बिक गया। पैसा कौन दिया है? खेत बेच के अपना इलाज कर। खेत बेच के इलाज कराए। पूरा पेपर वे आप देखिए ना, कर्ज से ऐसे डूबे हुए थे। सरकार की तरफ से कोई राहत? कुछ वही 20,000 रुपया मिला था। हम पुकार सिंह का परिजनों का कहना है कि पहले से हम महाजन और सूद और कर्ज से डूबे हुए हैं। कोई मदद नहीं सरकार की तरफ? कोई नहीं किया, 1 रुपया नहीं मदद किया है। जमीन बेचकर इलाज कर। हाँ, 2 कट्ठा 1 कट्ठा खेत था, वो भी बिक गया। अभी कैसे चल रहा है जीवन यापन? कैसे भीख मांग के कर रहे हैं, चाहे हम तो अनाथ हैं, बच्चों से छोटा है। कैसे चल रहा है भरण पोषण? तो किसी तरह चल रहा है। और क्या कहें, मिलता है बीपीएल से अनाज मिलता है, वही खाते हैं। इसी के लिए आप चुनाव के हकदार हैं कि आप हेलमेट नहीं पहनते। बच्चों को यही सिखाइएगा। क्या सिखाइएगा बच्चों को? हेलमेट लगाना है। हम समझ रहे हैं सर, परिवार पैन इंडिया अवेयरनेस के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद आज के दिन हमारे डीटीओ साहब के सहयोग से, हमारे औरंगाबाद जिला पुलिस के सहयोग से, हमारे एमवीआई साहब के सहयोग से हम लोगों के बीच ट्रैफिक नियमों का पालन करने हेतु जागरूकता अभियान चला रहे हैं। चूँकि ये जागरूकता अभियान है, इसलिए आज हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से उन लोगों को जो ट्रैफिक ऑफेंडर्स हैं, जो लोग ट्रैफिक का वायलेशन कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, उनको हम लोग एक गुलाब फूल, एक चॉकलेट देकर के ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, नहीं तो आपको आर्थिक रूप से भी और अन्य रूप से भी आपको नुकसान होगा। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगा के चलते हैं तो आपके वाहन में अगर कभी खुदा न खास्ते दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो वैसे सूरत में आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक नुकसान होता है। बिना हेलमेट के चलते बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके क्या क्या नुकसान है। न केवल आपकी मौत के बाद आपके परिवार को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, क्या क्या कष्ट देखना पड़ता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है उसके बारे में हम लोग लगातार जागरूक कर रहे हैं। हमारे पैनल लॉयर्स हैं, हमने एनसीसी के साथ संपर्क किया है, हमने जो है हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, सभी मिल करके लोगों के बीच पैम्फलेट का वितरण कर रहे हैं ताकि उनको ट्रैफिक नियमों के बारे में, उनको ट्रैफिक के रूल्स के बारे में जागरूक किया जा सके। हमारे डीटीओ साहब, हमारे एसएचओ टाउन, इन लोगों का लगातार सहयोग हमें मिल रहा है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज दिन भर ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करते हैं।